समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने कभी भी इन पार्टियों में सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं की। ये लोग हमेशा समाज को जाति में बांट कर राजनीति करते रहे और पूरा प्रदेश और पूरी देश की जनता चरित्र समाजवादी पार्टी का जानती है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटकर क्या संदेश देना चाहती है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाकर समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, वो कभी सपने में भी सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष पंचायत चुनाव समय पर होंगे क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को सिंबल तो नहीं देते हैं, लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सबने पंचायत चुनाव की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। बातचीत करने के लिए यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, पंचायत का चुनाव पार्टी के सिंबल पर तो नहीं लड़ा जाता, लेकिन पार्टी की पूरी ताकत लगती है, पार्टी समर्थन देती है प्रत्याशियों को। सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। और आपने देखा होगा कि जो अभी सीमा विस्तार में जो क्षेत्र ग्राम सभाएं नगरीय क्षेत्रों में गए हैं, तो उनको अलग करके विभाग की ओर से परिसीमन किया गया है। तो उस परिसीमन के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, फिर चुनाव होगा। तो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत में हम लोग खुला छोड़ते हैं, हम किसी को प्रत्याशी या समर्थन नहीं करते। जिला पंचायतों में जरूर पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ती है और हम लोगों की पूरी तैयारी है। और इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों में काम किए हैं और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, आज मैं कह सकता हूँ उसी आधार पर हम लोग उस कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर पंचायत चुनाव में जाएंगे। सर, अब ये देखा गया है कि जगह जगह पर जो जातीय रैली होती थी सियासी दलों की, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब पश्चिम यूपी में एक गुर्जर पंचायत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की। वेस्ट यूपी में सपा खुद को मजबूत करने जा रही है, ऐसा प्रयास है सपा का। आप भी वेस्ट यूपी से आते हैं, कितनी चुनौती देखते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने कभी भी इन पार्टियों ने सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं की है। ये लोग हमेशा समाज को जाति में बांट कर राजनीति करते रहे, लेकिन इनके लिए कोई अब जातीय विभाजन करके अपना एजेंडा सेट करने की कोई संभावना बची नहीं है। और पूरा प्रदेश और पूरी देश की जनता चरित्र समाजवादी पार्टी का जानती है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटकर क्या संदेश देना चाहती है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय में एक जाति विशेष का एजेंडा चलता था, पूरे प्रदेश में अराजकता होती थी, पूरे प्रदेश में दंगे होते थे और भूमि माफिया ज़मीनों पर कब्जे करते थे और किस प्रकार से हमारी बहनें घर से निकलने से संकोच करती थी, ये सारा प्रदेश जानता है। अब इस प्रकार का जातीय तनाव पैदा करके एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा कर समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, वो कभी सपने में भी सफल नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, रन फॉर यूनिटी की क्या तैयारी है? आप लोगों ने अभी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री के साथ और अब बताया था पूरा प्लान। कितने बड़े स्तर पर सर ये यूपी में होने जा रहा है लौह पुरुष की जयंती के ऊपर? भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जन्मदिन 31 अक्टूबर को है और आप जानते हैं कि 2014 के बाद, माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी पार्टी कर रही है। तो ऐसे सरदार पटेल जी की 31 तारीख को उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन समारोह को 150वें जन्मदिन समारोह को भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का बड़ा एक अभियान के रूप में निर्णय लिया है, जो 31 तारीख से प्रारंभ होगा और 6 दिसंबर तक चलेगा। उसमें कई प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने सोचे हैं। 31 तारीख को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है, फिर प्रत्येक विधानसभा में 10 किलोमीटर की पदयात्राएं हैं। उसके बाद फिर उनके जन्म स्थान से केवड़िया तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा में उत्तर प्रदेश से हमारे युवा जाएंगे बड़ी संख्या में। और विद्यालयों में उनके जीवन से जुड़े विषय, उनके काम, समाज और देश के प्रति योगदान की चर्चा के लिए विद्यालयों में कार्यक्रम होंगे। छोटे छोटे निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, उनके जीवन के से जुड़े स्मरणों पर चर्चा होगी, रंगोली के कार्यक्रम होंगे। अनेकों कार्यक्रम पार्टी ने लगातार उनके जीवन से जुड़े और देश और समाज में जो उनका योगदान है
उसकी चर्चा के लिए लगातार एक कार्यक्रम पार्टी ने डिजाइन किए हैं। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे, जिन्होंने कई विषयों पर खास बातचीत की। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।